जरा बोलते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अगर समझते हो हम जमींदार के बेटे खसाब हैं तो जेब में रख अपनी खसाबी। ये जिक्र उस ताजदार का है जिसकी बारगाह में बादशाह अपनी गर्दनें झुका के जाया करते। हाँ, यहाँ वो बैठे जो हुजूर को सबसे बड़ा मानते हैं। अल्लाह अकबर। दस्तरखान सजाया गया, खाने लगाए गए। उसने गुलाम को भेजा, कहा जाओ काफिले वालों से कहो कि आए और आने के बाद खाने में शामिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। काफिले की सदारत जनाब अबू तालिब के हाथ में थी। जाकर के उसने जनाब अबू तालिब से कहा चलिए खाना तैयार है। अल्लाह अकबर। सारे लोग उठे हैं, उठ करके दस्तरखान पे आ जाते हैं। जब दस्तरखान पे आए हैं, रागिब को हर काफिले वाले से मतलब ना था। उसकी नजरें तो उस चेहरे पे जमी थी जिस चेहरे को रब ने बड़े प्यार से बनाया था, उस चेहरे पे जमी थी जिसको रब ने कायनात में सबसे हसीन बनाया था। इंतजार करता रहा, सब आए, हुजूर नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। उसने देखा काफिले वालों की तरफ, दस्तरखान पे लोग बैठे हुए हैं। कहा बताओ कोई रह तो नहीं गया? सबने कहा कोई नहीं रहा है। आखिर में फिर निगाह डाली और जब देखा कि सब बैठे हुए हैं लेकिन बच्चा नजर नहीं आ रहा है, फिर वो छत पे चढ़ा और चढ़ने के बाद देखा मेरे हुजूर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बचपन का जमाना मेरे हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बैठे गए अपनी जगह पे, दौड़ करके नीचे आया। उसने कहा जालिमो झूठ क्यों कहते हो, अभी एक बच्चा बाहर रह गया है। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा यार वो यतीम बच्चा है, हमने उसे सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया है। इतना सुनना था, रागिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा था तुम उस बच्चे को आम बच्चा समझते हो, मुझे पैदा करने वाले की कसम वो आम बच्चा नहीं है जिसे तुमने यतीम समझ के छोड़ा है। वो यतीम सारे जमाने का सहारा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और फिर जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए तो रागिब ने पलके बिछा दी। हुजूर अंदर आए, वो अपने कमरे में लेके गया हुजूर को। रागिब सुन रहे मेरी बात जी? वो अपने कमरे में लेके गया। ले जाने के बाद उसने अपने नौकरों से कहा पूरे काफिले की मेहमान नवाजी तुम करोगे, इस आने वाले बच्चे की मेहमान नवाजी मैं खुद करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने खाना खाना, उसके बाद फिर जो होना था उसने ऐलान करके कहा था लोगों क्या समझते हो कि मैं यहां पे सिर्फ दुनिया छोड़ के बिला वजह बैठा हूं? उसने कहा नहीं, मुझे 500 साल हो गए यहां पर बैठे बैठे। मेरी किताबों ने बताया था आखिरी पैगंबर जो होगा वो इसी रास्ते से गुजरेगा। पहचान ये है कि वो इस दरख्त के नीचे बैठेगा और इसका साया भले सूरज के एतबार से किधर जाए, लेकिन उस बच्चे की शान ये होगी वो जिधर जाएगा इसका साया उधर ही चला जाएगा। तो उस नबी की उम्मत में हम पैदा हुए। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं की, हमने तो कभी इल्तिजाएं भी नहीं की थी। हम मुकद्दर वाले हैं, एक कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए। इमाम साहब आए, कान में अजान पड़ी, कहने लगे मुबारक हो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये खुशखबरियां जिसे मिल जाएं फिर तो जिंदगी की महराज हो जाती है। फिर क्या कमी है? अल्लाह अकबर। वो कहा था ना किसी ने कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो औकात ही कुछ न थी। खुदा की कसम जब से उनके कदमों से जुड़े हैं दुनिया की सारी खुशियां अल्लाह ने हमारी झोलियों में डाल दी। क्यों ना उनके आने की खुशियां मनाएं, क्यों ना उनकी आमद पे हम अपनी खुशियों का इजहार करें। अल्लाह अकबर। वो कितना प्यार अपनी उम्मत से करते हैं। जमाने का हाल देखें, हुजूर नहीं आए थे तो बापों की कदर नहीं थी। हाँ, मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जिनके बाल सफेद हो गए, कब्र में पैर लटक गए, लेकिन अभी भी छिलवा रहे हैं दाढ़ी। ओ बूढ़े बाप, हया कर, शर्म कर, तुझ पे मेरे नबी का बड़ा एहसान है। तुझे तो बाजार में बेच देती थी औलाद, हुजूर आए तेरी इज्जतें बढ़ गई। हुजूर आए तुझे रुतबा मिला और तू आज भी उनकी सुन्नत मुंडाता है, काटता है। बता कब्र में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा? बूढ़ों का कोई वकार ना था और इज्जत हुजूर ने कितनी बुलंद की। और जवानों तुमसे भी एक बात कहने लगा हूं,
आज ये नई जनरेशन जो है हमारी, ये 4 साल स्कूल में पढ़ ले, इसे ABCD कुत्ता बिल्ली आ जाए ना तो फिर ये किसी बड़े का एहतराम नहीं करते। सुन रहे हैं मेरी बात जी? हाँ, मुझसे हजरत ने कहा था इस्लाही बातें करनी है। आज इंशाअल्लाह ऐसे इसला करके जाऊंगा, या तो पूरी रात सोओगे नहीं या पूरी जिंदगी फिर सुकून से सोते रहोगे। सुन रहे हैं मेरी बात जी? बुरा ना मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। बड़े बूढ़े आते तो जवान टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठा रहता है। हया कर, तेरी बाप की उम्र का आया है। अगर चारपाई पे बड़े बच्चे बैठे हैं, उठ नहीं सकते, दिखते नहीं कि सामने सफेद बालों वाला आ रहा है, सफेद दाढ़ी वाला आ रहा है। ओ यार ये तेरा बड़ा है, इसके लिए उठ के खड़ा होगा तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, तू जलील नहीं होगा। अगर अपने बड़े का एहतराम करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। आज बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, बड़ों तो छोड़ो साहिब, आज अपने बाप का औलाद एहतराम करने तैयार नहीं है। आज अपने बाप को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। शर्म करो, अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो तुमने हमारी जिंदगी में किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। और नादान किससे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा दे, दुनिया तुझे हरामी कह के आवाजें देगी। और तेरे बाप के नाम की बरकतें हैं जो तुझे समाज में इज्जतें मिल रही हैं। और यार अपने बाप का एहतराम न करने वाले, सोन जिनके चेहरे पर सफेद बाल हो जाते हैं, मदीने वाले आका कहते हैं जो सफेद बालों वाले की इज्जत करेगा गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अम्मास साहिब निबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान तुझे अल्लाह। किसने कह दिया? बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मुझे सच बता, ये बाप है बाप। मैंने माना कि तेरे लिए 4 मंजिल मकान न बनाया, मैं मानता हूं तेरे बाप ने तेरे लिए बैंक बैलेंस न किया, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता कि तेरी परवरिश किसने की है। तूने लुकमे जो खाए वो कहां से आए थे? कभी तूने सोचा ओ यार कभी किसी बाप को देख लिया करो, इस बाप ने तेरे लिए क्या न किया। तूने एक दिन कह दिया था नए कपड़ों की जरूरत है। ओ यार ये अगर फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इसकी औकात न थी तेरे नए कपड़े खरीदने की, तो इसने फैक्ट्री में जाने के बाद अपने मालिक से कहा था मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, मैं तुम्हारे यहाँ पर ओवर टाइम काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकता कर दूंगा, एडवांस दे दो। मालिक ने अगर पूछा था ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है, तो तेरे बाप ने रो के कहा था आज बेटे ने नए कपड़े मांगे हैं, अगर नए कपड़े लेके ना गया तो बेटे का सामना कैसे करूंगा, अगर बेटे को नए जूते ना पहनाए तो उसका सामना कैसे करूंगा। तुझे हया तक नहीं आती, बड़ी आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर, कभी बाप के हालात को देखा करो। ओ यार ये बाप है बाप, तुझे पता तक नहीं है कितने लोगों की गालियां खाता था तब मजदूरी करके वापस आता था, कितने अमीर धक्के देते थे लेकिन ये तेरे लिए लुक में कमा के लाता था। तूने बाप की मेहनत को जाना नहीं है। ओ यार जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटती थी, ये मजदूरी के लिए कड़ाके की सर्दी में निकलता रहा। जब धूप से बचने के लिए परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते थे, ये धूप में तेरे लिए चलता रहा। मुझे पता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी बाप की कुर्बानी को समझो तो सही। ओ यार बारिशें होती हैं तो जानवर साए तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप होता है इसके सीने में औलाद का प्यार होता है। बादल गरजते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं, बारिश बरसती रही इसके कदम नहीं रुके हैं, ओले गिरते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं। मुझे पता तो सही कितनी मशक्कतों से एक लुकमा कमा के लाया है, तब जाके तेरी परवरिश की है। और तू आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। और अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर तेरी दहलीज पे बाप बैठा हुआ है तो तू नसीबों वाला है। अगर ये चला गया तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास शोहरत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास इज्जत तो होगी बाप नहीं होगा। दुनिया सलाम करेगी मगर खुदा की कसम तुझे सुकून तब मिलता था जब बाप मुस्कुरा के देखता था। आज सलाम करने वाले तो हैं, कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं है। आज इज्जतें देने वाले तो हैं, कोई बाप का प्यार देने वाला नहीं है। आज तुझे सर पे बैठाने वाले तो हैं लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला नहीं है। अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। अगर ये चले गए तो तड़प जाओगे, बाप का चेहरा नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, बाप का
प्यार नहीं पाओगे। और यार मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दे के कहा कि दुआ कर देना, मैंने 50 लिए, कहती अल्लाह शिफा दिए। मगर सुन तो सही, ये माँ बाप हैं, अगर तू अपने माँ बाप से अलहदा भी था, अलग खाता था, माँ बाप को कमाई नहीं देता था, लेकिन बता जब तू परदेश कमाने घर से निकला था, माँ को सलाम तक करके नहीं गया, बाप से मुसाफा तूने नहीं किया, लेकिन जब तू घर से निकला माँ को पता चला बेटा परदेश गया है, और यार तेरी जुदाई का गम अपनी जगह, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के दुपट्टा फैला के कहती है या अल्लाह मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, इसकी जान की हिफाजत कर देना, इसके माल में बरकत कर देना। और तू क्या समझता है जब परदेश से कमा के लाता है तो तेरी तदबीर कमाती है या तेरी अक्ल से पैसा आता है? खुदा की कसम नहीं, ये तेरी तदबीर से नहीं बल्कि माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करता है। इनकी ठोकरों की बरकतों से अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा अपने माँ बाप के खिलाफ जबान ना खोलना, अगर ये मार भी दें गर्दन झुका लेना। तुझे पता क्या है माँ क्या है? खुदा की कसम, कायनात को जिस नबी के सदके में बनाया गया, जब उस नबी की उम्र शरीफ 6 बरस हुई थी, तारीख ने देखा था वो नबी अपनी माँ के कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहा था। और यार आज तुम अपनों को कब्र में उतारने से डरते हो, मगर मेरे हुजूर ने अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र बनाई, और वो भी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में, मुझे बता तो सही, 6 साल के बच्चों के होश चले जाते हैं अगर माँ चली जाए। मेरे हुजूर जिनके सर पे बाप का साया भी न था, सिर्फ एक माँ का साया था, और वो भी 6 साल की उम्र में जब हुजूर से जुदा हुआ। हजरते उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं वो मंजर कैसे बयान करूं, आज भी कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है कि जब हुजूर अपनी माँ की कब्र अपने हाथों से बना रहे थे, फरमाती हुजूर पत्थर रखते जाते थे और मुस्तफ़ा के आंसू माँ की कब्र पे टपकते जाते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन का ये भी बयान सुन, अपने माँ से ऊंचे लहजे में बात करने वाले, अपनी माँ को गालियां देने वालों, तुम क्या जानो माँ क्या होती है। उम्मे ऐमन फरमाती जब मैं हुजूर को लेके चली, उस वक्त हुजूर का हाल ऐसा था कि अगर कमजोर दिल देख लेता तो कलेजा फट जाता। फरमाती मैं हुजूर का हाथ पकड़ के जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, मैंने हुजूर का थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ा, अचानक मैंने मुड़ के पीछे देखा, हुजूर नहीं थे। फरमाती मैं डर गई, जंगल है, जानवर हैं, कहीं मेरे नबी को कोई जानवर उठा के तो नहीं ले गया। फरमाती मैं दौड़ी, टीले पे चढ़ी, क्या देखती हूँ हुजूर माँ की कब्र से लिपट के आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, सवारी पे जब बैठाया, मुड़ मुड़ के मेरे नबी माँ की कब्र को देख रहे थे। और तुझे पता क्या है माँ क्या है? खुदा की कसम, जब दुनिया आराम से सोती होती है और इनके बदन में दर्द होता है, इन्हें नींद नहीं आती, तो हाथ उठते हैं इनके, तो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरा दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरी टांगों की तकलीफ दूर कर दे, बल्कि ये कहते हैं या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटों को पूरी जिंदगी सलामत रखना। ये वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के दुआएं देते हैं। अपने माँ बाप का एहतराम करना, तुम जलसे करो, पिंडाल लगाओ, घरों को सजाओ, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन घर के साथ साथ दिलों को भी मुस्तफा के पैगाम से सजा लो। अगर दिल अंदर से काले हैं तो घर सजा के क्या फायदा? मजा तो तब है इधर घर सजते हो, उधर दिल मुस्तफा की मोहब्बत से सजने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम? माँ बाप का एहतराम करेंगे। मैंने कहा था बुजुर्गो अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां पूरी कर लो, मरने से पहले इंतजार कर लो। हाँ, हुजूर ने इज्जत बख्शी बूढ़ों को, बाप को इज्जत दी। और आज मैं बेटियों से एक बात कह जाऊं, आज समाज में बेपर्दगी आम हो रही है, हया का जनाजा निकलता जा रहा है। इस्लाम की बेटियों, जब फैशन करने का तुम्हारा मन करे और किसी शादी में बेपर्दा जाने का दिल चाहे, एक बार नबी के बारे में जरूर सोच लेना, और अपनी औकात भी सोचना तू क्या थी। आज जो तुझे इज्जतें मिली हैं ये गुंबद खजरा के आका का सदका है। हाँ, अगर हुजूर का सदका ना होता तो आज ये इज्जतें तेरी ना होती। अल्लाह अकबर।
अगर इजाजत दें थोड़ा और आगे बढ़ लिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप भी तैयार है भाई? आप भी कह दें या रसूल अल्लाह। और फिक्र न करना, उधर शामियाना अगरचे कपड़े का नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत का शामियाना जरूर लगा। हाँ, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा देख कर गए। मौलवी की नजर से हो सकता है बच जाओ, लेकिन हुजूर की नजर से नहीं बच सकते। बोलो, हुजूर की नजर से। हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो आज भी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हुजूर इन बच्चों को भी देख रहे हैं जो आधी रात में भी नबी के जलसे में बैठे हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है जो ये बच्चे इतनी रात को हुजूर के जलसे में बैठे हुए हैं। माँ ने कहा होगा, यकीनन बेटे दूध हमने पिलाया है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये सदका मदीने वाले का है। अपने बच्चों को हुजूर के जिक्र से जोड़ो, जलसों में लाया करो, आदत बनाओ। हज आदत भी बड़ी अजीब है हजरत। बड़े बूढ़े आते हैं, कहते भगा बालक, भगा हटा बालक को यहाँ से। खुद आ रहा 11 बजे निकल के। और यही बच्चे तो हैं जो शुरू करते हैं जलसों को। और जनाब सेठ तो आते हैं 10 बजे। जब एक कामयाब अल्लामा आकिल जैसा शायर खड़ा हो जाए कि हाँ अब जलसा शुरू हो गया, आर्या निकल के आंखें मसलता हुआ तो बच्चों को उठा के पीछे बहक रहा है। क्यों? तेरे पास 5 स्टार है या तुझे मदीने से खास सर्टिफिकेट मिला उम्मती होने का? बता, तेरे पास कौन सी निस्बत इन बच्चों से ज्यादा है? जो पहले आएगा हक जलसे में उसका आगे रखा जाए। जो बाद में आते हैं उन्हें जूतियों में जगह मिलती है। हुजूर के जलसे को जिसने पहले आबाद किया, और यही हाल मस्जिदों का कर दें बड़े बूढ़े। कहते बच्चा किसका भाव यहां से, मस्जिद गंदी कर दी। बचपन में एक बार भगाया था, फिर वो जिंदगी भर लौट के नहीं आया। तुम्हारी एक डांट किसी को जिंदगी भर दूर कर सकती है। ओ यार, समझदार बच्चों को हाथ पकड़ के मस्जिदों में लाया करो। अगर इनकी आदत बचपन से मस्जिद में आने की होगी तो जवानी में कान ऐंठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर मुअज्जिन आवाज देगा, इधर मुस्तफा का गुलाम मस्जिद में पहुंच जाएगा। कई जगह तो गोली चल गई कि पंखे के नीचे मुझे जगह क्यों ना मिली। लड़ जाते हैं कि एक जगह का अजीब मामला, एक आया पंखा चला दिया, दूसरा आया उन्होंने बंद कर दिया, फिर वो उठा उन्होंने चलाया, फिर वो हटा बंद कर दिया। ऐसा लगता मस्जिद नहीं इसके बाप की बपोती है। हाँ, मस्जिद का मामला तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उसकी चौखट पे पहुंचने के बाद मुझे बता, हरम शरीफ में जब तवाफ के लिए बुलाया तो तुझे एहराम क्यों पहनाया? वो चाहता तो तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े में आने की इजाजत देता, लेकिन उसने अपने हरम में एक लिबास में खड़ा करके बता दिया, वो दुनिया के कोने से आने वालों, बंदों का फर्क जो है वो लिबास की बुनियाद पे नहीं है। जब बारगाह के रब्बुल इज्जत में पहुंचोगे तो बंदगी का रंग भी एक होगा, बंदगी भी एक होगी। यहाँ आने के बाद ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसने एक जगह करके सबको बराबर कर दिया। तू मस्जिद में जाने के बाद सफा में जगह अपनी क्यों मांगता है? जब मस्जिद में पहुंचे जहां जगह मिल जा, बंदा होके खड़ा हो जा। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लेना खुदा भी राजी हो। बदलो यार तरीके। हाँ, बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मदीने की गली है, उस गली में मुस्तफा के सहाबा और हुजूर खुद जब चला करते थे तो खुदा की कसम जो हवाओं के झोंके इनसे टच होके आते थे उनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी। हाँ, और एक बात बता दूं, मुझे बताइए हुजूर की शान क्या है? ये वो क्या जाने जिनके यहाँ पे वो होता है और पजामे होते हैं। समझ गए ना बात? बस पूरी बात ऐसी ही समझ लो। मेरे हुजूर का जिक्र क्या है और उनकी शान क्या है, जरा गौर करें। आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, बाईं जानिब से ज्यादा अफजल सफ दाईं जानिब की होती है। यही है ना हजरत?
अगर सफ है नमाज की तो जो दाहिनी जानिब खड़े होंगे इमाम के वो बाईं जानिब वालों से अफजल होते। मगर मस्जिद नबवी में जाइए, वहां का हिसाब ही उल्टा है। जो बाईं जानिब खड़े होते हैं वो दाईं जानिब वालों से अफजल होते हैं। उसकी वजह क्या है जानते हो? क्योंकि नमाजियों की बाईं जानिब में मेरे हुजूर का रोजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। जो हुजूर के रोजे के करीब खड़े होते हैं वो ज्यादा अफजल होते हैं। पता चला उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझने बात? वो मेरा नबी अल्लाह अकबर एक दिन बैठे हुए हैं, हुजूर एक हसीन जवान गुजरा, चेहरे पे नूर है, खूबसूरत जवान है। हुजूर की नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर। आका की नजर जिस पे पड़ जाए फिर क्या था? फिर तो रहमतें उसका तवाफ करने लग जाती थी। अल्लाह अकबर। हसीन चेहरा देखा और मेरे आका देख के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इतना खूबसूरत बंदा और ये कुफ्र पे है, ए अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा तेरे महबूब को दर्द होगा, इसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। इतना हुजूर ने कहा है। अभी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, नबुव्वत की चौखट पे दस्तक होती है। आवाज आई, कौन? कहा कि दहिया कल्बी हूं। अल्लाह अकबर। कबीले के सरदार हैं अपने। हुजूर के कहने पे दरवाजा खोला गया, दहिया कल्बी अंदर आए हैं। मेरे हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर दी, फरमाया दहिया इसे बिछा लीजिए, इस पे बैठ जाइए। हजरत दहिया कल्बी जो कल तक कुफ्र पर थे आज हुजूर की चौखट पर आए हैं। हुजूर ने दुआओं में जो मांग लिया है, जब मुजम्मिल वाली चादर दी है उन्होंने बिछाई नहीं है बल्कि हाथ में ली, सीने से लगाई है। कहते हैं आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं है बल्कि मेरे दिल में इसकी जगह है। उसके बाद कहा था, या रसूल अल्लाह अब मैं आपकी बारगाह में गुलाम बन करके आया हूं, आका कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। इतनी बात दहिया कल्बी ने हुजूर से कही है। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया है दहिया कल्बी फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। जब दर्द के साथ रोए हैं दहिया कल्बी, आका फरमाते हैं दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इस बात पे रो रहा हूं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, आका क्या मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है दहिया कल्बी। अल्लाह अकबर। कि अगर बंदा तौबा कर लेता है तो रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। उसके बाद दहिया कल्बी फिर भी रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी अब क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है लगता है कि बख्शा नहीं जाएगा, इतने बड़े पाप करके बैठा हूं लगता है माफी नहीं होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बता कौन सा ऐसा पाप करके बैठा है जो अभी तक तेरे दिल पे बोझ बना हुआ है? कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आप आए न थे, आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, उस वक्त हमारे दौर का हमारा हाल ये था कि हम बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह क्या बताऊं? कहते हैं आका फिर एक दिन मैं परदेश जाने लगा, तिजारत के काम से जा रहा था। जब तिजारत के काम से निकला मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, अगर बेटा हो तो शान से पालना, बेटी हो तो गला दबा करके मार देना। कहते या रसूल अल्लाह मैं तो कह के चला गया, कुछ दिन के बाद वापस आया, मैंने देखा मेरे घर में कोई बच्ची न थी। मैंने बीवी से पूछा मेरी शरीक हयात बता तो सही तेरी गोद में बेटी आई थी कि बेटा आया था? कहा जैसी मैंने इतना कहा मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे सरताज तेरे घर में बेटी आई थी, मैंने गला दबा के मार दिया। मगर जानते हो जब इस औरत के घर में बेटी पैदा हुई थी तो इसने गला नहीं दबाया था, जब गले की तरफ हाथ बढ़ाया दिल में ख्याल आया तू एक माँ है और हर माँ की तारीख लिखी जानी है। जब तेरी तारीख लिखी जाएगी दुनिया तुझे जालिम कहेगी, कोई तुझे डायन कहेगा कि अपना नाम बिगाड़ना चाहती है। इतना ख्याल आया, इसने अपना हाथ बच्ची के गले से हटा लिया। फिर दिल में ख्याल आया अगर शोहर आएगा तो वो इसे कत्ल कर देगा। अक्लमंद थी, अक्ल ने कहा कि अपने घर परवरिश न करना, जब शोहर आए पड़ोसन के घर पहुंचा दिया करना। इसी तरीके से बच्ची को पालती रही। फिर एक दिन वो आया कि बच्ची ने तहलीस पे शऊर की कदम रखा है, कई साल गुजर गए हैं। फिर एक दिन जब इसका शोहर घर आया है, इत्तेफाक से बच्ची अपने घर पे मौजूद थी। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं, मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से इस बार बच्ची की आवाज आ जाती है।
मैंने कहा कौन है? उसने कहा आने वाले तू बता तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। बच्ची कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहती या रसूल अल्लाह, जैसे इतना बच्ची ने कहा दरवाजा खुला है। आका, मैंने बच्ची का भी चेहरा सही से देखा ना था कि बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं। कहती बाबा बड़ी देर कर दी आने में, बरसों गुजर गए तेरी राह तकते तकते, कितने दिन हो गए तेरा इंतजार करते करते। हाँ साहिब, इस चीज को वो महसूस करेंगे जो कभी परदेश से आया करते हैं तो बेटियां दरवाजों पे इंतजार किया करती हैं, जिन्हें आने में रात हो जाती है तो बेटियां रातों को जाग करके इंतजार किया करती हैं। उनको छोड़ो जो परदेश जाते हैं, मैं किसानों से बात करता हूँ, कभी तुमने भी देखा होगा जब रात को काम से निपट के देर से आओगे तो सब सो चुके होते हैं लेकिन बेटी जागती होती है। जब तुम हाथ धोते हो तो कहती बाबा जरा ठहरिए, मैं थोड़ी सी रोटी गरम डाल देती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए आटा संभाल के रखा था कि जब बाबा आएंगे तब उन्हें रोटी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, ये प्यार होता है बेटियों का। और कितने ख्वाब बेटियों के बाप से जुड़े होते हैं। वक्त होगा तो फिर इंशाअल्लाह बात करूंगा, जरा बात सुनिए। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए, कहने लगी बाबा बड़ी देर कर दी आने में। बाबा क्या बताऊं, जब दुनिया अपने बच्चों को प्यार करती थी तो मैं कहा करती थी एक दिन मेरे बाबा आएंगे तो मैं भी उनके कांधे पर सवार होंगी। आज तुम आ गए हो बाबा। कहते हुजूर, जब बच्ची ने इतनी बात कही है मैं था गुस्से में, मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची कौन है? वो कहने लगी ये आपकी बेटी है। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया लेकिन उस वक्त मैंने कुछ ना कहा। कहते हुजूर, मैं बिस्तर पे लेट गया, लेकिन क्या बताऊं मेरे दिल में ख्याल कुछ और ही था। लेकिन कहते जब मैं बिस्तर पे लेटा, आका मैं लेटा, मेरी आंख लगने लगी, मेरी बच्ची आई, उसने मेरे ऊपर चादर खींची है। कहती बाबा ठंड लग जाएगी, चादर ओढ़ लो। कहते आका बच्ची का ये प्यार था कि उसने दिल में जगह करनी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। कहते हुजूर, जब सुबह होती थी मेरी बच्ची आती, मेरा माथा चूम के कहती थी बाबा सुबह हो गई है। आका क्या बताऊं, मेरी बेटी कभी पैर दबाती थी, कभी सर दबाती थी। ये प्यार मेरी बच्ची का दिल में जगह कर गया। आका मैंने सोच लिया अब इस बच्ची को मोहब्बत से पालूंगा, इस बच्ची की परवरिश करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बाजार घूमने गया, मेरे कबीले के एक शख्स ने कहा तू कितना बड़ा जालिम है, हमारी 70 बेटियों का कत्ल किया और अपनी को सीने से लगा के पाल रहा है। कहते या रसूल अल्लाह, उसका इतना ताना देना था, बस फिर क्या था, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने फैसला कर लिया ताकि कल भी अब इस बच्ची को कत्ल करना पड़ेगा, वरना समाज को मुंह नहीं दिखा सकते। कहते या रसूल अल्लाह, मैं हर दिन की तरह शाम को घर आया, मेरी बच्ची मेरे पास आई, जब तक मैं सोया नहीं मेरी बेटी मेरे पास बैठी रही। कहते हुजूर, मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मैं सो रहा हूं, मेरी आंख बंद हो गई। बच्ची ने देखा बाबा सो गए हैं। हुजूर, मेरी बेटी ने चादर डाली है और डालने के बाद फिर वो बच्ची मेरे पास से गई और जाने के बाद माँ की आगोश मोहब्बत में सो जाती है। सरकार, माँ बेखबर थी, उसे पता ना था, वो तो ये समझती थी अब मैं उससे प्यार करने लगा हूं, मैं उसको कत्ल नहीं करूंगा। कहते सरकार, मेरे दिल में फितना था, शैतान ने जगह बना ली थी। मैं रात को उठता हूं या रसूल अल्लाह, और उठने के बाद उसके बाद में गया, मैंने आहिस्ता से माँ का आंचल हटाया, माँ का हाथ बेटी के सीने पे था, मैंने प्यार से माँ का हाथ उठाया और बच्ची को लिया, लेकर के चलना लगा। या रसूल अल्लाह, बच्ची ने देखा, आंख खुली कि ये मुझे लेकर के जा रहे हैं। आका, उसने अपनी माँ को आवाज दी, ओ यार मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जरा सच्चे दिल से बता, 1400 साल हो गए जब वो मिलाद वाला नबी आया था, उस वक्त बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही है। कभी बच्चियों को माँ के शिकम में मार दिया जाता है, कभी जहेज के नाम पे मार दिया जाता है, कभी तलाक के नाम पे मार दिया जाता है, कभी आग लगा करके बेटियों को मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1400 साल पहले जब नबी आए थे तो जो फितना उस वक्त था नबी ने मिटा दिया था, तुम नए फितनों को जन्म दे रहे हो। और तुमसे कितने बेहतर थे वो लोग जो कम से कम पैदा होने के बाद मारा करते थे। बेटियों को रोने का तो मौका मिलता था, अपना दर्द बयान करने का तो मौका मिलता था। मैं पूछना चाहता हूँ उन डॉक्टरों से, उन लोगों से जो माँ के शिकम में बच्चों को मार दिया करते हैं, और यार जब बच्चे की माँ के शिकम में 3 महीने उम्र हो जाती है, जिस्म बन जाता है और उनका जाये होना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता
है। फिर क्या करता है समाज, माँ के शिकम में बच्चे को काटा जाता है और तूने तो उसे रोने का हक भी ना दिया, तूने आवाज देने तक का हक ना दिया। वो एक बार माँ भी कह के नहीं पुकार सकी, मदद के लिए बाप भी ना कह सकी। तूने पेट के अंदर दम घोट दिया उसका, जिस्म को कैंचियों से काट के निकाला जाता है। तेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता जब बच्चों को माँ के पेट में कत्ल करते हो? तुम्हारे पित्ते पानी क्यों नहीं हो जाते हैं जब तुम बच्चों को माओ के पेट में मारते हो? तुझे क्या लगता है कि तूने बच्ची को कत्ल किया, सिर्फ तूने जाना, डॉक्टर ने जाना, बाकी किसी ने ना जाना? गलत है तेरा ख्याल। फरमाया गया है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन यही बच्चियां गरेबान पकड़ेंगी तुम्हारा और पूछेंगी पता मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, किस बुनियाद पे कत्ल